फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। आज हम अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे। अभी तक बेसिकली हमने 4 पार्ट अप्रोक्सीमेशन के इस वीडियो से पहले लॉन्च किए हैं। तो जो पहला पार्ट था उसमें हमने सारे कंसेप्ट बताए थे कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वो सारे क्वेश्चंस वहां पर देख सकते हैं। साथ में आज हम इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 लॉन्च करेंगे। और जो भी आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है या फिर पीओ का है या आरआरबी का है या फिर एसबीआई का है या कोई भी अदर एग्जाम्स हैं, तो उसमें अप्रोक्सीमेशन के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहाँ पर अप्रोच देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है और अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है। ओके, तो पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट जरूर पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। तो पहले क्वेश्चंस की ओर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस आप जरूर पढ़ लेना। उसमें लिखा होता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, तो पहली चीज ये ध्यान देना कि अगर आपको ये लिखा हो कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, तो कभी भी अगर ये बात लिखी हो इसका मतलब वहां पर अप्रोक्सीमेशन अप्लाई होगा। मतलब आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, और जब डेसिमल की टर्म्स में इक्वेशन दी होती है तो वहां पर डेफिनेटली अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट ही यूज होता है। ओके, क्वेश्चन में कहा है 110.89, तो आप इसको 111 ले लो डिवाइडेड बाई 5.09, तो डिवाइड होता है तो इसको आप 1 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं। ओके, अब देखो ये क्या लिखा है 3.56, मतलब 3.5 लिखा हुआ है और 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 7/2 से इसकी मल्टीप्लाई भी कर दो। ओके, इक्वल्स टू 7.982 लिखा है, तो 7.982 का क्या मतलब होता है, ये आपका होता है 8 और क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह आप x यूज कर लो। तो आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये 5 और 2 ये मिलाकर क्या होते हैं 10 होते हैं, 5 इंटू 2 10 होता है। अब इस पूरे 10 से हम इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, ये आपका 11 टाइम्स जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, अब 11 इंटू 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77, और आपको यहाँ पर x निकालना है तो 8 इसके डिवाइड में आ जाएगा और 8 से जब इसको काटते हो तो अप्रॉक्स आपको 10 मिल जाता है यहाँ पर। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लो 18, 27, 31, 15 और 9, मतलब 9 to 10 के बीच में वैल्यू मिलती है और आपको ऑप्शन नंबर 5 में 9 दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आता है कि 2-2 बार डिवाइड दिया होता है, कभी कभी 4 से 5 बार डिवाइड दे दिया होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा है 4410, तो आप क्या लिखो 4410 लिख दो, डिवाइड बाई 45 है तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 45 कर दो, और फिर डिवाइड बाई 7 है तो कर दो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, अब देख लो 45 से अगर मैं इसको काटता हूं तो ये कितने बार जाएगा, इसको आप 4500 मान लो, 4410 को 4500 मान लो, तो ये पूरा 10 बार कटेगा और एक जीरो ऐसा, मतलब ये 100 बार चला जाएगा। अगर इस पूरे नंबर को 45 से डिवाइड देता हूं तो अप्रॉक्स मान लो कि ये 100 है यहाँ पर। ठीक है, 100 नहीं तो 99, 98 तो होगा ही होगा, फिर भी हम इसको 100 मान के चलते हैं और 7 से इसको डिवाइड कर दो तो ये कितने बार जाएगा 14 7 98 होता है ना, तो अप्रॉक्स ये 14 के अराउंड में जाएगा। ओके, तो यही आपकी इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। अब देख लो आपको ऑप्शन क्या दिया है 24, 31, 8, 43 और 10। ओके, तो यहाँ पर हमें बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना होगा, कौन सा दिया है 24, 31, 8, 43 और 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ रहा है 14 आ रहा है। ओके, तो कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर अगर आपको 10 तो दिया हो सकता है, अगर आपको 10 की जगह ऑप्शन नंबर 5 में 13 दिया है या फिर 14 दिया है तो ये बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस होंगे। फिर भी हम सबसे पास वाले को ही चूज करेंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 5 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, या तो आपको 10 दिया होगा या 13 और 14 दिया होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको 13 और 14 दिया होगा, यहाँ पर 10 की जगह आप 13 और 14 कर सकते हैं, तो हमारा जो एक्यूरेट आंसर है वो आसपास आएगा थोड़ा। ठीक है, 10 और 14 में वैसे बहुत डिफरेंस होता है, तो आप ऑप्शन नंबर 5 को 10 की जगह 13 और 14, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ये मैंने खुद से डिजाइन किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं नंबर 3 की। तो ये क्वेश्चन भी ट्रेंड में है और ये क्वेश्चन भी आपसे हर एक एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। 0.16, ठीक है, तो आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है, तो 0.16 ये किसका हो जाएगा 0.4 का हो जाएगा इनटू, अब 0.07 का स्क्वायर है तो 7 का कितना होता है 49 होता है, और दशमलव 0 है। ठीक है, तो ये 0 भी 2 बार यहाँ पर आ जाएगा और एक बार दशमलव लग जाएगा, तो 0.0049। अब देखो 4.2 इंटू 3.1, ये हमारा अप्रॉक्स 4 इसको मान लो, इसको 3 मान लो, यहाँ से हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, और 12 में कुछ डेसिमल की वैल्यू जोड़ेंगे तो 12 दशमलव कुछ आएगा। अब आप ऑप्शन देख लो, सबसे पहले ही आप ऑप्शन देखना 24, 34, 28, 12, 43, मतलब कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12, 13, 14 इसके आसपास आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। आपको ऑप्शन दिए 28, 34, 24 और 43, ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसे ही आप ऑप्शन नंबर 4 को लगा सकते हो।
अगर आपको इनको ऐड करना है तो जब इसको आप ऐड करोगे तो देखो इस दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 0.4 इंटू 0.0049, तो 49 और 4 की मल्टीप्लाई आपको पता है कितनी होती है 196 होती है। और दशमलव कितने अंकों बाद दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 अंकों बाद दशमलव दिया हुआ है, ठीक है। और एक अंक ये 5 अंकों बाद दशमलव लगा दो, तो 1 2 3 4 और 5 दशमलव यहाँ लगा दिया। इसमें आप 12 को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा 12.00196। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा इंटीजर पार्ट हम पिक करेंगे और ये हमारा आंसर 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी कभी क्या होता है विदाउट पेन एंड पेपर भी हम इन क्वेश्चंस को बना देते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में 12 दिया है, सारे दूर दूर दिए हैं और इन दो डिजिट से हमारा 12 आ रहा है। तो अब मुझे पता है डेसिमल वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज में बहुत माइनर सा चेंज आएगा यहाँ पर, तो 12 में डेसिमल वैल्यूज जोड़ोगे तो 12 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। तो आंसर हम अप्रॉक्सीमेशन के नजरिए से सॉल्व करते हैं, तब हम यहाँ पर 12 सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया होता है 12 13 14 15 16, तब आपको वहां पर वैसे अप्रॉक्सीमेशन में इतने क्लोज आपको आंसर्स नहीं दिए होते हैं, ओके। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 वाला क्वेश्चन ये भी आपसे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पर ये दोनों सेम है, इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 और 2 इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 7 इंटू 5 कितना होता है 35, 35 प्लस 2 कितना होता है 37/5 इंटू, अब 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 गुणा 2 4 होता है, 4 और 1 5/2 हो गया। अब 5 और 5 कैंसिल आउट हो गए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर आपका इंटीजर पार्ट 3 है, यहाँ पर इंटीजर पार्ट कितना है 1 है, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ओके। प्लस अब ये 1/3 है और ये 1/3 है, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये 4 प्लस 2/3 हम इसको लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये कितना हुआ 37/2 हुआ, प्लस अब इसको 2/3 लिख लो, प्लस और ये 4 है इसको आप बिल्कुल अलग लिख लो, क्योंकि हम जब इन दोनों में जो हमारा इंटीजर पार्ट आएगा उसको इसके साथ ऐड कर देंगे। एलसीएम ले लो कितना आ गया 6, अब 2 से 3 बार जाएगा तब 6 कट जाएगा। अब 3 इंटू 37 कितना होता है 111, ठीक है। अब 3 से 2 बार गया 6 और 2 इंटू 2 4 हुआ, तो 111 और 111 प्लस 4 115 हुआ, और प्लस 4 आप एज इट इज लिख लो। तो 115 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे 115 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, तो ये हमें कितना मिलता है, पहले आप केवल इतना फ्रैक्शन देख लो 115/6 कितना मिलता है, ये आपको मिलेगा 19 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 6 से 6 एक बार 6 हुआ, 5 बचा 55 हुआ, 6 इंटू 9 मतलब 54 हुआ, एक बचता है यहाँ पर, ठीक है, एक के साथ में 6 आपका बचता है, प्लस आपका ये वाला 4 पोर्शन है, तो 19 और 4 इन दोनों को एक साथ जोड़ दो 23 सही 1/6 हमारा आंसर आ गया। अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन एग्जाम्स में आप कैसे अप्रोच फॉलो करोगे, आप डायरेक्ट रफ वर्क करोगे, इसको सॉल्व किया यहाँ लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फटाक से ये सारे बीच के स्टेप्स को आप बिल्कुल स्किप कर दोगे, फाइनली डायरेक्ट आप एक लाइन में आंसर अपना निकाल सकते हो, ओके। एग्जाम्स में हम क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा मतलब स्टेप बाय स्टेप में नहीं लिखना है, हमें स्टेप्स काट कर वहां पर लिखना होता है। तो ऑप्शन देखो 22 सही 5/6, 23 सही 1/6 आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा, तो यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 1136 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू x इंटू 20। अब ध्यान रखना यहाँ पर डिवाइडेड बाई 15 है ना, तो अगर 15 से इसको काटोगे 75 को तो ये कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 1136 इंटू 5 हो गया। अब कभी भी मल्टीप्लाई मत करना है यहाँ पर, इसका रीजन बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि 5 से ये 4 बार चला जाएगा और ये 4x हुआ, अब 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा 1136 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा 2 बार, 3 बचा 33 हुआ, 8 बार गया 32 हुआ, 1 बचा 16 गया, 4 बार चलेगा, 284 हमारा एक बार में आंसर निकल कर डायरेक्ट आ जाएगा। अगर अभी मल्टीप्लाई कर देते फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड करते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेकिन डायरेक्टली जब वैल्यूज कट जाती है तो आप ध्यान रखना वहां पर मल्टीप्लीकेशन का काम कम करना, डिवीजन जितना ज्यादा हो सके उससे आपकी कैलकुलेशन के स्टेप्स कम होंगे, ओके। तो 284 आपको ऑप्शन नंबर 2 मिल रहा है, तो आपका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें दिया है 1.8 इंटू √6.25 प्लस 1.7 का होल स्क्वायर इंटू 0.5। अब देखो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, तो मुझे पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो इसके प्लेस पर क्या लिखूंगा 2.5, 2.5 का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 6.25 मिल जाएगा, मतलब √6.25 किसके इक्विवेलेंट होता है 2.5 के, और ये आपका 1.8 ऐसा ही है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में ये आ गया, प्लस 1.7 कितना होता है, ये आपका 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 2.89 हमारा 1.7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको हम हाफ लिख सकते हैं, ओके।
अब देख लो 25 की टेबल आपको आती है, 18 से मल्टीप्लाई करनी है। 25 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा, जीरो यहाँ पर लिख दिया, 20 आपका कैरी बचता है। 25 की एक से एक बार मल्टीप्लाई 25 हुआ, 25 और 20 कितना हो गया 45। अब एक बार यहाँ दशमलव था, एक बार यहाँ दशमलव था, दो बार दशमलव लगाए, 4.5 हमें यहाँ पर मिल गया। अब 2.89 को 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आएगा 1.4, और ये अप्रॉक्स 4 आ जाएगा, समझ लो 4 आ गया। अब 4.5 में 1.44 जोड़ोगे तो 4 और 1 ये 5 हो गया, और 50 और 44 कितना होता है, ये हो गया आपका 94। तो 5.94 मतलब अप्रॉक्स इसको कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। ऑप्शन देख लो 6, 9, 13, 18, 21, तो पहला आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अप्रोच कैलकुलेशंस हमें स्टेप्स बनाने होंगे ताकि हमारे आंसर जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट बने। और ये सारी चीजें दोस्तों प्रैक्टिस से आएंगी। जितने ज्यादा आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी इन चीजों का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन बनाओगे आपके माइंड में स्टेप्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके माइंड में स्टेप्स क्रिएट हो जाएंगे तब आपको एग्जाम्स के टाइम पर वहां पर टाइम नहीं लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते रहते हैं। इसमें कहा है 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09। अब आपको पता है कि अगर मैंने कहा है x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 तो हम गुणा में घाते जोड़ देते हैं, मतलब x की पावर 2 और 3 मिलाकर कितनी हो जाती है 5 हो जाती है। मतलब कभी भी मल्टीप्लिकेशन होती है तो वहां पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखो 256 है तो हम क्या लिख सकते हैं 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09, तो क्या हो जाएगा 0.16 प्लस 0.09। तो आप इनको जोड़ोगे तो ये अल्टीमेटली कितना बनेगा 256 की पावर हमारी बन जाएगी 0.25। अब ध्यान देना 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, और इसको काटोगे कितना लिख सकते हैं 1/4। अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 256 की पावर 1/4। ओके, अब देखो 256 को किस तरह से आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप 256 को लिखने का तरीका है 4 इंटू 4, ये 16 हुआ, इंटू 64 4 हुआ, और इंटू 4 मतलब 4 बार लिख सकते हैं। इसकी पावर कितनी कर दो 1/4। अब जब पावर 1/4 है ओके तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें 4 का पेयर पिक करना होता है, तो अल्टीमेटली 4 यहाँ पर आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने सर्ट्स में आपको सिखाए हैं, तो वहां पर आप जाकर हमारी सर्ट्स एंड इंडाइसिस की वीडियोज भी देख सकते हैं। ओके, क्योंकि उसका रोल भी हमारा सिंप्लीफिकेशन में होता है। फाइन, तो दोस्तों कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज अप्रॉक्सीमेशन की वो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो यहाँ पर मैं रखता हूँ। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो लोग भी यहाँ से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और आपको अगर हमारा फेसबुक का पेज और ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।